ये है नागालैंड। बादलों से घिरी ऊंची ऊंची पहाड़ियों के बीच बसी यह दुनिया आज भी समय की रफ्तार से काफी दूर है। यहाँ गिने चुने घर जो लकड़ी और बांस से बने हुए हैं, पीढ़ियों से इसी तरह ये खड़े हैं। सुबह होते ही गांव की महिलाएं जंगलों की पगडंडियों पर निकल जाती हैं। कोई जंगली सब्जियां लेकर लौट रही है, तो कोई ताजे टमाटर और जंगल से मिलने वाली दूसरी प्राकृतिक चीजें अपने घर लेकर आ रही है। यहाँ का जीवन बाजारों पर नहीं बल्कि जंगल और प्रकृति पर निर्भर है। चारों ओर फैले घने जंगल, शांत वातावरण और सदियों पुरानी जीवन शैली हमें ये एक ऐसी दुनिया की झलक दिखाते हैं जहाँ आधुनिकता की भाग दौड़ से दूर आज भी अपनी संस्कृति और परंपराओं को जीवित रखते हैं। आइए नागालैंड, म्यांमार बॉर्डर और मोकुंगचुंग के आसपास के कुछ ऐसे इलाके जो वास्तविकता में ही आइसोलेटेड है। आइए नागालैंड की डीप बस्तियां, डीप जंगल में रहने वाले लोग और खूबसूरत कल्चर को आपके साथ शेयर करते हैं। मैं राजस्थान से निकल चुका हूं 3000 किलोमीटर दूर, नॉर्थ ईस्टर्न के पास। इन खूबसूरत जंगलों में रहने वाले इन लोगों के जनजीवन को जानने के लिए, इनके साथ रहकर, इनके साथ घुल मिलकर और ना भाषा और ना इनके व्यवहार को जानने के बिना। आइए दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप? सभी का स्वागत है एक बहुत ही खूबसूरत वीडियो में। मैं लगातार पिछले 1 महीने से मैं नागालैंड में हूँ और अभी मैं जा रहा हूँ मोकोंगचुंग। मैं बर्मा और म्यांमार बॉर्डर के बिल्कुल पास में रहने वाले, जो बिल्कुल पहाड़ों के अंदर जो आदिवासी रहते हैं, जो बिल्कुल ही जंगल के अंदर रहते हैं, वहाँ जाने के लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ। ये पहली बार होगा कहीं किसी नए यूट्यूबर के लिए। अब ये रास्ता देखिए आप, इस रास्ते से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कंडीशन क्या है। मैं आगे चल के आपको बताता हूँ। एक गाड़ी का जो है ये पहाड़ धंसने से गाड़ी फंस चुकी है। हम पिछले 1 घंटे से यहीं खड़े हैं, तो चलते हैं पास में, थोड़ा और दिखाता हूँ आपको। सामने आपको गाड़ी खड़ी दिखाई दे रही है। सामने से ये पूरा झरना अभी फुल बहाव पे है और सामने गाड़ी है जो फंस चुकी है, पीछे ट्रैक्टर भी लगा हुआ है। जाना चाहते हैं जहाँ पर बिल्कुल ही जो लोग हैं वो आधुनिक व्यवस्थाओं से और भौतिक व्यवस्थाओं से और दुनिया से कटे हुए हैं। देखिए ये पूरा गाड़ी फंस चुका है। के छोटे छोटे बच्चे हैं जो ये है आउट ट्राइब से। मैं इनसे थोड़ी बात करता हूँ। विलेज I'm Shashi. यस What? क्या था? हिंदी एंड इंग्लिश। Yes. ये गांव के जितने भी बच्चे हैं इनको इंग्लिश आता है, क्योंकि यहाँ एजुकेशन वास्तव में 100 ईयर आगे हो सकता है। अभी मैं कई गांव के जो लोग हैं उनसे मैं बात कर रहा हूँ और अभी हम चर्च की ओर जा रहे हैं। अभी एक यहाँ पर बहुत बड़ा एक वॉच टावर बना हुआ है, इसके ऊपर भी हम आपको वीडियो के माध्यम से दिखाते हैं। बच्चों को कुछ टॉफीज वगैरह देते हैं। आपका क्या नाम है? व्हाट इज योर नेम? Nansen Naro. ओ, कौन सी, विच क्लास? 4. 4। एंड यू? Imsenongla. हाँ, Imsenongla. एम सुंगलुंगला। Imsenongla. ये शर्मा रहे हैं, तो चलते हैं फिर गांव की ओर बढ़ते हैं। ज़्यादा खूबसूरत गांव है और मैं इस गांव के वॉच टावर की ओर बढ़ रहा हूँ। तो इस गांव के मेरे साथ एक बुजुर्ग व्यक्ति जुड़े हैं, इनसे मैं बात करता हूँ। इनको थोड़ी थोड़ी हिंदी भी आती है। आपका क्या नाम है? तुझे तुझसे। आप थोड़ा वहीं खड़े रहना है प्लीज। ये जो पीछे घर है ये आपका घर है? अंबर ये कितना साल पुराना घर है? 20 साल हो गया 20 साल हो गए। ये लकड़ी से बना हुआ है। लकड़ी से बना है। कौन सा पेड़ का लकड़ी है ये? ये मिक्स है, हम्म बुगी बुमा हल्दी जबा सब मिक्स है। ये इधर ही जंगल में होता है ये ये लकड़ी। तो जंगल में है। तो आप है आउ कम्युनिटी से। या तो ये जो बेसिकली ये आउ ट्राइब जो है, ये कहाँ से, इसकी हिस्ट्री क्या है? कहाँ से आए थे आपके पूर्वज? फॉर फादर्स हम लोग 72 से निकला है, सब बोलता है ये किस्सा से। हम्म 6 टन से ये है। जी। तो यहाँ इस गांव में कितने लोग हैं? घर कितने हैं? जनसंख्या कितनी है? अभी 470 समथिंग जैसा है। हम्म
और रोजगार अच्छा है। किस चीज़ का रोजगार है, क्या बिजनेस है, खेती बाड़ी या खेती फिर? बाड़ी भी है, टमाटर बाड़ी भी है, टमाटर। हम्म। ये सारे लकड़ी के घर उस समय के बनाए हुए हैं, आज से 20-25 साल पहले। हम्म, आप लोगों ने खुद नहीं बनाए या इनका भी कोई कुछ अलग हम लोग से बनाए। खुद ने हाथों से बनाए? आपका घर दिखा सकते हैं हमें? ये है थोड़ा किसा हुआ। अंदर चल के आप थोड़ा दिखाइए आओ। तो मैं आपको घर दिखा देता हूँ। जैसे ये आप एंट्रेंस का इसको देखेंगे तो बहुत ही ज़्यादा ये हम्म, लकड़ियों से बना हुआ है, काफ़ी खूबसूरत है। अंदर भी चलते हैं। 기큰 나지는 애들. 기큰 나지는 애들 그러시는 그러시나 예. ये जूते, 그러시나 입니다. शूज? हाँ शूज? कुछ नहीं होगा। अच्छा, शूज चलेगा, रसोई के हाँ। अंदर शूज चलता है ना। हाँ। तो ये है आपका खूबसूरत किचन हम्म, जी। देख सकते हैं ये बहुत ही खूबसूरत किचन है। यहाँ का जो कितना? सिस्टम है वो कुछ इस तरह से है कि किचन के पास में बिल्लियाँ भी बैठी है और यहाँ पे। अच्छा, आप ये बताइए कि ये ऊपर आपने लकड़ियाँ टांग रखी है और उसके ऊपर कुछ टोकरियाँ भी है, तो ये क्यों चीज़ें लगा रखी है आपने? 이 네 백미스는 이사 소카기라기 아, इसा वाला है ना है जी। इसा वाला सकोरा है। इस धुएं से सूखता है ये। हाँ ओ, और कुछ चीज़ें होती है वो खराब नहीं होती। हाँ आपका क्या नाम है? असंगला असंगला। असंगला ओ, तो आपका ये घर है, बहुत शानदार। यहीं बनाते हैं आप खाना? होय अच्छा, गैस उधर है, लेकिन आपको ज्यादा पसंद यहाँ है, खाना बनाना पसंद है? ये पसंद है चुई फल हाँ। गैस में जो खाना बनता है और यहाँ लकड़ियों पे बनता है, दोनों में क्या डिफरेंट, फर्क क्या है? अच्छा कौन सा है? किस ला से टेस्ट ये है? अच्छा, हिंदी थोड़ा कम आता है आपको? नको बोदा हाँ। हिंदी कोई आप खेत में काम करते हैं आप? खेती खेती करते हैं आप? खेती काम करे से करते हैं आप खेती, बहुत शानदार। ये बहुत खूबसूरत है आपका घर। आपके बच्चे कितने हैं? तिंदा पढ़ाई करते हैं वो? काम भी करते हैं? करे काम करते हैं छुट्टी ऐसे आ रहा जी। आज क्या खाना बनाओगे आज शाम को? आलू ही बनाबो आलू और आलू सब्जी सब्जी और चावल और नॉन वेज में? बॉयल बनाबो बॉयल, बॉयल चिकन। हाँ, तो वेज और नॉन वेज दोनों चलता है इस गांव में, है ना? आजोर जी। आपका पसंदीदा क्या है नॉन वेज में? चुआ सभी আপনি কি ভালো লাগে নন ভেজটা? हाँ নন ভেজটা আপনি কি ফেভারিট আছে? इधर लोकल सब्जी लोकल सब्जी তাহলে মাশরুম ओ, बॉयल और मिर्चा सब्जी ना मिर्च सब्जी, बहुत शानदार। चलो ये ठीक है तो ओके, कुछ बच्चे आए हैं। रुको 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 रुको, कहाँ से आए हो आप लोग? ये क्या चीज है? तमुख। कहाँ से लेके आए? ओ, ये दोस्तों सुपारी है ना? सुपारी है वो खाने के लिए। दोस्तों हम गांव की ओर धीरे धीरे बढ़ रहे हैं और चलते चलते देखिए कुछ इस प्रकार का दृश्य है। खूबसूरत गलियां गांव की, उनके लोग जो हैं देखिए डस्टबिन किस तरह से बनाए हैं इन्होंने। और ये सामने गांव है। अभी हम एक स्टेचू पे आए हैं जो बड़ा ही खूबसूरत है। कुछ लोग यहाँ फोटो सेल्फी लेके आए हैं, उनसे भी थोड़ी बातचीत करेंगे। काफ़ी खूबसूरत है भाई ये। ये है रेशम और इसी से शायद ये कीड़े यहाँ पर इसको पत्ते को खा रहे हैं और ये जिंदा हो जाएंगे और इसी को ये सलाद के रूप में काम लेंगे। ये कीड़े यहाँ आप देख सकते हैं और ये पत्ते हैं उनको उल्टा लटका दिया गया है और ये धीरे धीरे कीड़े इसको धीरे धीरे खा रहे हैं। आप देखिए यहाँ दोस्तों मुझे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ दिखी है। इनकी जो ट्रेडिशनल जो ड्रेस होती थी ये इस तरह से जो इनके पूर्वज पहनते थे। आप देखिए, ये मैं आपको दिखा दूँ, थोड़ा विजुअल कम हो रहा है। ये इनके पिताजी थे और इनके ये आप देखिए, ये है आऊ कम्युनिटी की जो ट्रेडिशनल वेशभूषा है।
ঠিক আছে ওলাই ভাই জি कम 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 कम। तो दोस्तों हम धीरे धीरे एक दूसरे गांव में आए हैं। इस गांव का नाम है जैसा कि आपने अभी बोर्ड में देखा होगा लोंग थी। और मेरे साथ यहाँ पर गांव के कुछ मुख्य लोग भी हैं जो हम गांव को एक्सप्लोर कर रहे हैं। कल वाला जो आपको गांव दिखाया था उस गांव का क्या नाम था भाई? और कल वाला लोंगकुम लोंगकेम और ये हो गया ये है लोंगकी फे। दोनों का नाम सिमिलर है और दोनों ही खूबसूरत है और दोनों में ही आपको ओल्ड कल्चर देखने को मिलेगा। तो अब इस गांव को आज थोड़ा देखते हैं। कल हमने पूरा दिन उस गांव का वीडियो बनाया था, आज हम इस गांव का बनाते हैं और दोनों का एक साथ में मिलाकर एक फुल वीडियो आपके साथ शेयर करते हैं। तो ये गांव का है चर्च जो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। ये है नागालैंड का सबसे खूबसूरत और सबसे साफ सुथरा गांव। ये जो आंटी जी है ये खेत से आए हैं और इनके झोले के अंदर जो है जंगल से कुछ आइटम लेके आई हैं। मैं इनके घर में चलता हूँ साथ में और कितना खूबसूरत घर है ये देखिए। तो मैं अंदर चल के आपको बताता हूँ इनको। ये इसके अंदर क्या लेके आए हैं? ये दिखाओ मेरे को। ये देखो ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखो पत्ता भाजी खाने के लिए ना। अच्छा ये दादी हैं जो गोबर नीप रही है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो ये 80 साल की बूढ़ी दादी है तो भी अपने घर के अंदर इतना खूबसूरत ये इनका किचन एरिया है यहाँ बैठने के लिए। और ये दादी हेलो हाँ बूढ़ा हो गया दादी, बूढ़ा हो गया ना। और ये देखो ये गोबर से रोजाना यूं ही नीपते हैं और इनकी खूबसूरत देखिए। मिट्टी से और गोबर से पूरा लेप कर रहे हैं। घर के पीछे का दृश्य आप देखिए और ये सामने पूरा खुला और पूरा वीरान इलाका है, जंगल है और ये इनका लेटरिन बाथरूम है और कच्चे कच्चे ये घर बने हुए हैं। ये घर के पीछे देखो आम के पेड़ वेड़ सब लगे हुए हैं और लीची का भी लगा हुआ है ये सामने। और इस साइड में कुछ और भी चीज़ें मुझे दिखाई दे रही है। और पीछे मैं जब आया हूँ तो ये बम्बू की बनी हुई एक छाल है, दीवार है, इसी के ऊपर मैं खड़ा हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे इस तरह से, ठीक है। और ये है ये दृश्य देखिए ये भाई ये कितनी खूबसूरत और शांत गलियां हैं भाई। यहाँ पे लोगों ने देखो इन पेड़ों को, छोटे छोटे प्लांट्स को भी काट के रखा है। देखो आप पूरा व्यवस्थित तरीके से है। इस साइड में अलग अलग कलर के फ्लावर्स हैं और देख सकते हैं आप इनका ये शमशान घाट है। आप ये देख सकते हैं गांव के बिल्कुल कॉर्नर पे हैं। इस साइड में भी हैं और सामने जो घर दिखाई दे रहे हैं वो और भी ज़्यादा खूबसूरत हैं और बहुत ज़्यादा पुराने हैं, जो लकड़ी के और बम्बू के और इस तरह से बने हुए हैं। मैं आगे चलता हूँ आपको दिखाता हूँ। देखिए आप इनका शमशान भूमि जो है वो इस तरह से इतना खूबसूरत है। और इन्होंने यहाँ पे ये सिस्टम है, देखिए यहाँ जो व्यक्ति यहाँ लिखा हुआ है देखिए अवर ब्लेड फादर मोकोंगलेम्बा बोर्न 3/9/1933 से 2016 तक ये अलाउ थे और उसके ऊपर फ्लावर्स वगैरह लगा रखे हैं ओरिजिनल। तो ये यहाँ का सिस्टम है भाई। यहाँ पे भी देखो खूबसूरत इन्होंने तो पूरा वो लगा रखा है। यहाँ पे तो अपना कल्चर वाला भाला और वो दही भी लगा रखी है फोटो में, इन लिविंग मेमोरी ऑफ सिपोंग काजी। तो ये गांव का शमशान और इस साइड में ये घर है जो काफ़ी पुराना है। और ये देखिए सामने गली और सामने वाला वो घर है उसको देखता हूँ मैं, वो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है। देखो इतना सुंदर घर है, इतना सुंदर गांव है और इतना ही खूबसूरत ये शांत है। और यहाँ के लोग भाई अब देखो इस घर को देखो आप, देखो पूरा बम्बू का बना हुआ है और पीछे टोकरे वोकरे सब पड़ी हुई है और एकदम शांत है, बादलों से घिरा हुआ है और जहाँ भी नज़रें जा रही है वहीं सुकून और शांति। अब आप देखिए कि इंडिया का ये ऐसे गांव हैं जो बड़े ही खूबसूरत हैं जो शब्दों में बयान नहीं कर सकता। यहाँ पे एक दृश्य और दिखाता हूँ भाई, ये देखो ये देखो ये हेलो हेलो कैसे हो, हाउ आर यू, अच्छे हो, हाथ मिलाओ हाथ, अरे गिरेगा गिरेगा, ओके 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 बाय 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 बाय
भाई कितना है देखो, समझदार है ना। तो ये सामने एक घर और है, वहाँ पे भी मैं चलता हूँ। जो सामने वाला ये गोबर का बना हुआ है, यहाँ पे चलते हैं। कौन सा गांव है ये? लोंगखेफिंगा, लूँ की पे लोंगखेफी। आपका गांव तो इतना खूबसूरत है। ठीक है। तो ये पूरा गांव को आप खुद क्लीन करते हो, हाँ खुद साफ करते हो? हाँ बहुत शानदार। ये है आपका घर? हाँ मेरा बहुत खूबसूरत घर है इनका भी। ये बम्बू से बना हुआ है पूरा। मैं अंदर से भी दिखाता हूँ। आपका क्या नाम बताया? यंगर आपका नाम क्या है? यंगर यंगर। आप क्या काम करते हैं? क्या कुछ नहीं कर रहा। खेती का काम करते हैं। हाँ खेती होता है? हाँ किस चीज का खेती होता है? क्या चीज खेती खेती हाँ वहाँ पे आपका धान है? का हाँ धान बम्बू वगैरह ना? धान का धान का खेती हाँ है। जी। ओ अच्छा अच्छा। तो इनका धान का खेती है और इनका ये घर है। ये आपका घर है? हाँ जी वाह, ये गांव के बिल्कुल किनारे पे हैं। बड़ा ही खूबसूरत है। मैं इनका घर दिखाता हूँ। ये देखिए। हेलो, कैसे हो? हाउ आर यू? ये देखिए। और ये बड़ा ही खूबसूरत इनका घर है। देखिए आप, बहुत ही ज़्यादा। ये जो है जंगल से इस तरह से ये लेके आते हैं। आप देख सकते हैं, पीछे भी देख सकते हैं। इसको क्या बोलते हैं आपकी भाषा में? आप क्या बोलते हैं इसको? आपको आपकी क्या नाम है इसका? फा फा भा। फा नाम है। ये वीडियो बना रहे हैं मेरे। देखो ये इस तरह से चलते हैं, ऐसे पकड़ के। तो जब जंगल से आते हैं, पहाड़ों से, तो इस तरह से ये चलते हैं। और मैं अब ये रख देता हूँ। ये देखो, ये देखो गिर गया पत्ती। ये खाने के लिए? नहीं सुगर का है। अच्छा ठीक है ठीक है। दृश्य जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, इस गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे, जो 1932 से 2023 तक थे। इनकी फ़ोटो भी लगी हुई है और बहुत ही ज़्यादा इन्होंने खूबसूरती से ये जो इनके स्थान बनाए हैं। आप देखिए, पूरा बाउंड्री भी किया है पीछे। देखो, ये देखो। तो भाई ये है कुछ इस तरह का मामला। यह है गांव की प्राइमरी स्कूल, जो इस तरह से बनी हुई है। और सामने है ये चर्च, और आगे लगा हुआ है डस्टबिन देखिए। और पूरा फ्लावर्स हैं। साइड में ये पास में ही घर है। यहीं से बच्चे आते हैं और यहीं पढ़ लेते हैं, वापस यहीं जाते हैं। यानी कि ये एक आंगन है, पूरा घर यही है। इतना ही गांव है जो मेरी स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है। बस इतना ही गांव है ये। मतलब कितनी बस्ती है ये? कम से कम 20 घरों की बस्ती है, और इतना ही ये गांव है। और इसी गांव को इन्होंने घर का आंगन बना दिया, जहां हम अपने आंगन में तुलसी भी रखते हैं, गमले भी रखते हैं, और साफ़ सफाई रखते हैं। सुबह शाम का झाड़ू वगैरह निकालते हैं। सेम टू सेम वही एज इट इज़ इन्होंने कर रखा है। अभी भी देखो, ये काका हमारे साथ में जो लीची तोड़ के हमें देंगे। देखो 1 सेकंड में इन्होंने तोड़ लिया ये। और यहाँ पे भी देखो, डस्ट मी यूज़ मी लिखा हुआ है। और छोटे छोटे बच्चे सामने देख रहे हैं। ये आगे से कुछ इस तरह से इन्होंने बनाए हैं। ये पब्लिक के लिए बनाए हैं इन्होंने। ये है सामने से घर। लीची जीमो हाँ, लोकल लीची लोकल है। वाह। ये पूरे गांव के अंदर जितने भी टॉयलेट है और सार्वजनिक जो शौचालय हैं, वो अलग अलग पूरे टाइल्स वगैरह लगा के पूरे मॉडर्न इन्होंने बना रखे हैं, ताकि गांव में गंदगी ना फैले। 300 मिनट्स वाला ये सामने जो आपको मैदान दिखाई दे रहा है, ये स्पोर्ट्स मैदान है। लोग बच्चे वगैरह खेलते हैं। ये गांव में बहुत कम जगह है, फिर भी इन्होंने ये पूरा जो सामने ग्राउंड दिखाई दे रहा है, ये बच्चों के लिए और टहलने के लिए इन्होंने बनाया है, जो बहुत ज़रूरी होता है।